डन। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। When solid gets converted into liquid, it is known as fusion or melting. दोनों बोल सकते हैं। We can call it melting or fusion. When liquid get converted into gas, it is known as vaporization. Okay. When gas, okay. अच्छा उल्टा होता है ना, उल्टा होता है सर। When gas converted into liquid, कंडेंसेशन, ठंडा होना। समझ गए ये सब। And when get liquid get converted into solid, it is known as solidification. क्या बोलते हैं? अब एक केस बच गया। जब सॉलिड सीधा बन जाते हैं गैस, ऐसा कभी कभार होता है। देखो बेटा मुझे बताओ, जनरल स्कीम क्या होगी? पहले सॉलिड क्या बनेंगे? लिक्विड। फिर क्या बनेंगे? गैस, राइट है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ओके। कुछ ऐसे सॉलिड भी होते हैं, जैसे कि कैम्फर। तो आपने वो कपूर की गोलियां देखी होगी, या फिर अपने ये पता है हमारे नेप्थलीन बॉल्स, वो जो कपड़ों में रखते हैं, वो वाइट वाइट गोलियां आती है, ऐसे कपड़े बदबू नहीं मारते हैं, और है ना। अगरबत्ती भी एग्जांपल हो गया। कुछ ऐसे सॉलिड है जो हीट करने पे लिक्विड में नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता वो लिक्विड नहीं बन सकते, दे कैन। क्योंकि मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज का टेम्परेचर जो भी है वो डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। यस और नो? सो बहुत सी चीजें होती है। तो सर्टेन सॉलिड एट दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर, एट दिस, ओके, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो लिक्विड बनेंगे, पर किसी और एटमोस्फेरिक प्रेशर पर। एट दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर सर्टेन सॉलिड when heated they don't get converted into liquid, they directly become gas. And when the solid directly converted to gas on heating without converting into liquid, that process is known as sublimation. And gases also directly converted into solid without become liquid, then this will be known as deposition. क्या कहलाएगा? ओके। और इसका जो बढ़िया जो है, मतलब आप भी कर सकते हो, घर पे चाहो तो। मतलब एक कटोरे में कपूर ले लो, ठीक, कैम्फर, ठीक है। उसके ऊपर है ना एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दो, ऐसे, समझ गए? ट्रांसपेरेंट ग्लास। और फिर उसको पहले आग लगा दो, तो उसका अगेन फ्यूम्स निकलेगी, धुआं निकलेगा। तो ये क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। फिर जब ये गैस टच करेगी इसकी दीवारों को, ठीक है, अगेन दैट गैस विल कन्वर्ट इनटू प्योर कैम्फर। कि आपको ऐसे छोटे छोटे, you will find these small pieces of camphor on these wall of glass. क्यों? कि गैस क्या बन गया? अगेन सॉलिड डिपोजिशन। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए सॉलिड CO2, यू नो CO2, आपने वो पता है, वो देखे हो ड्राई आइस, फिल्मों में देखा होगा, पता है धुआं निकलता रहता है, गानों में वो धुआं इससे बनता है। ड्राई आइस नथिंग बट सॉलिड CO2। CO2 अभी इस टेम्परेचर पे किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में, इस टेम्परेचर, राइट है। अगर उसको लिक्विड बनाना है तो यू हैव टू गो इन माइनस टेम्परेचर, तब वो लिक्विड बनता है, ठीक है। CO2, यस, हर चीज मैंने बताया तो सही होता है। बहुत ठंडा होता है, बिल्कुल मर जाओगे, इतना ठंडा वो बॉडी सहन ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब सुनो, तो CO2 कब बनता है सॉलिड? बहुत ही माइनस में। अगर आप सॉलिड CO2 लेके आए, मार्केट में मिलता है, ओके, वो बना इजीली अवेलेबल होता है, आप लेके आ जाओ, उसको सीधा यहाँ रख दो अभी। तो अभी जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे नॉर्मली CO2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस फॉर्म में। तो जो होगा सॉलिड CO2, वो लिक्विड बनेगा ही नहीं, वो तुरंत क्या बनने लग जाएगा? गैस। दैट इज सब्लिमेशन। इसका मतलब ये नहीं कि CO2 कभी लिक्विड होता ही नहीं है, इट एग्जिस्ट, पर आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन लानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है?
मैं यही कहता कि कैम्फर कभी भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है पर इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे नहीं करेगा। वो सीधा क्या बनेगा, सॉलिड से गैस और गैस से सीधा सॉलिड। इस टेम्परेचर की, क्योंकि बॉइलिंग हमने कल ही पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब डिपेंड दो चीजों पे करता है कि टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। ये तो सिर्फ हमारा एक भ्रम है कि पानी हमेशा 100 पे बॉईल होगा, नहीं। तुमने बताया था आप चाहो तो 1000 डिग्री भी गर्म करो फिर भी पानी बॉईल ना हो। आपको फिर खेलना आना चाहिए विथ प्रेशर एंड विथ टेम्परेचर। आप चाहो तो -10 डिग्री पे भी पानी पानी ही रहे, लिक्विड लिक्विड ही रहे, आइस ना बने। आपको सिर्फ खेलना आना चाहिए विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बस मैंने, अब चाहो तो इस बार गर्मी पड़ रही है भयंकर, फिर भी है ना, ओके। या फिर रूम के अंदर बिना आग लगाए पानी को बॉईल करवा दो, लिटरली गैस निकलेगी बिना आग लगाए, पॉसिबल। मतलब बिना आग लगाए पानी को बॉईल कर दो, पहले बताया था ना आपको, वैक्यूम कर दो, तो सब पॉसिबल है। पर हम जो पर हम अब इतना उसको डीप में बढ़ते नहीं है। हम जो भी बात करते हैं वो कब बात करते हैं, एट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा है, समझ गए ना। तो इसके हिसाब से आइस कब मेल्ट होगा, 0 डिग्री पर। वाटर कब बॉईल होगा, 100 डिग्री पर। समझ गए। पर हमेशा मन में रखने का, ये तो इस प्रेशर की बात हो रही है, अगर प्रेशर अलग तो आंसर भी अलग। ये रखना मैंने, पर इतना डीप में क्वेश्चन आता नहीं, चिंता नहीं। ठीक है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। ये क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है एकदम, बुक में दिया, ध्यान रखना। इसके अलावा, अब इसके अलावा क्या बचा, एक मिनट। एक टॉपिक छोटा सा बचा होगा कोई, लेकिन ठीक, सब्लिमेशन तो हो गया। ओके, सबलाइन क्या होता है, ड्राई आइस है, नेफ्थलीन बॉल है, कैम्फर है। नेफ्थलीन बॉल, कैम्फर एग्जांपल दिया मैंने, अमोनियम क्लोराइड, एक पाउडर आता है, वाइट कलर का एक पाउडर है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ क्या है, इवापोरेशन समझना है एंड, ठीक है। अच्छा, बल्क प्रोसेस, सरफेस प्रोसेस, वो भी समझेंगे। हाँ, बोल बेटा क्या हुआ। सर मेरा डाउट ये था हम्म। कि फ्रीजर में भी हवा तो होगी हाँ, हो गया और बेटा। वो ठंडी होगी तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं क्योंकि बेटा पहले बात तो हवा को तू, हवा का मतलब क्या है, हवा इज अ मिक्सचर। तो तू हवा बोलती है तो बोलती है उसमें ऑक्सीजन है, CO2, वो पानी क्यों नहीं बन रहा। तो कितना है टेम्परेचर उसके अंदर, फ्रीजर में, वो तो मालूम कर। ठंडा है मतलब बर्फ बन गया, ये क्या होता है। पहले सबका एक टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या है कि मान लें कि फ्रिज का टेम्परेचर -10 है, फिर भी अगर वो लिक्विड नहीं बन रहा है, इसका मतलब उसको और ठंडा करना पड़ेगा। करो, किसमें रुका होता है बेटा, इसका आंसर ये है। क्यों नहीं हो रहा है सर, वो थोड़ी तेरे कहने से होगा। मैं बोलूं क्यों नहीं पिघल रहा है ये लोहा, वो कहता है हमारे कहने से भी नहीं पिघलेगा। अरे भाई यहाँ के ना, वो कि हमारे कहने से नहीं होगा, पहले से डिसाइडेड है कि कौन कब लिक्विड बनेगा कौन कब नहीं बनेगा। अगर वो नहीं बना तो आप ये बोलो कि सर अभी वहां पहुंचना पड़ेगा, हमारा फ्रिज नहीं पहुंच पा रहा है उतना टेम्परेचर तक, और ठंडा करो। ये आंसर है इसका, समझे कि नहीं समझे ऐसे। ये नहीं बोला कि सर ठंडा है तो फिर सब बर्फ बन जाना, सब बर्फ बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं। अरे भाई हाँ के नाम ऐसे, क्लियर। अच्छा, अब देखो, एक होता है, ठीक है, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन। आप जानते हो जो, अच्छा, आपने बहुत बार डैम पॉन्ड विजिट किया होगा, कभी डैम पॉन्ड में गए हो कभी। अच्छा, कभी डैम या कोई पॉन्ड तो देखा हो, तालाब वाला देखा होगा। तालाब का पानी ठंडा तो गर्म होता है, एकदम उबलता हुआ ठंडा होता है, आपने जब टेस्ट किया होगा, राइट। पर वो तालाब का पानी थोड़ी देर में गायब क्यों हो जाता है, राइट। मतलब पानी भाप बन जाता है, लिक्विड क्या बना, गैस, करेक्ट है। पर हम तो क्या जानते हैं, वाटर जब बनता है गैस तो पानी उबलता है, मतलब वो कितना गर्म हो जाता है, 100 डिग्री। पर यार हम जब भी जाते तालाब के पास वो पानी ठंडा ही होता है, मतलब उसका टेम्परेचर कोई 100 तो नहीं है। तो देखिए भी लगता है ना अपने तालाब को, अरे भाई यहाँ के ना, तो बिना 100 के पानी गैस कैसे बना, सोचो।
सही है। वी चलो एक पॉलिथीन बिछा दो नीचे, बस। बस सारा सारा ऑब्जर्व नहीं करती मोस्टली, तो हम जानते हैं वाटर इवापोरेट्स, इट बिकम क्लाउड। पर मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि बिना 100 डिग्री हुए वो गैस कैसे बने। हम क्या जानते हैं कि इस प्रेशर पे वाटर कब गैस बनेगा, एट 100 डिग्री। पर वो तो तालाब में उससे कम में हो जाता है, और हो रहा होता है, मालूम है हमको। यस, वाटर कैन कन्वर्ट इनटू गैस, water can convert into gas below 100 degrees Celsius. And when water becomes gas below 100 degrees Celsius, this is known as evaporation. There's a difference between vaporization and evaporation. पर सर अभी से बात हजम नहीं हुई। 100 तो फिक्स है, 100 पे ही वाटर गैस बनता है, 100 से पहले नहीं बनता। तो कैसे पॉसिबल है? इवापोरेशन इज डिफरेंट इन बोथ वेपोराइजेशन एंड इवापोरेशन। ठीक है, वाटर बिकम लिक्विड बिकम गैस, वाटर बिकम स्टीम। ठीक है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इन वेपोराइजेशन द टेम्परेचर ऑफ एंटायर लिक्विड, पूरे का टेम्परेचर कितना होता है? 100। अंदर जितने भी पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल है अंदर, बात समझ में आ रही है? जितने सबका टेम्परेचर कितना होगा? 100। ठीक है, बट इन इवापोरेशन वाटर बिकम स्टीम और गैस बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। सभी पार्टिकल का 100 नहीं होता, केवल कुछ एक का 100 होगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, तो समझो दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको अब समझ में आएगा। देखो, पानी को दो, देखो एक तो हम क्या करते हैं अपने घर पे, पानी को बॉईल करते हैं, राइट है। अब इसमें पानी है मतलब पार्टिकल्स है, अरे पार्टिकल्स है, यहाँ के तो ये पानी के पार्टिकल्स। ठीक है, ये हम गर्म कर रहे हैं नीचे से। घर पे जो करते हैं ना वो होता है वेपोराइजेशन। स्टोव पे पानी गर्म, वो वेपोराइजेशन है। व्हाट इज इवेपोरेशन? सर इसमें तो एक खुले तालाब में आप एक बर्तन में पानी रखो, और यहाँ के ना, उसको कहाँ रख दो? बाहर सन में रख दो, कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई यहाँ के ना, यहाँ के तालाब है। अब जो बेटा सन की हीट है वो कहाँ गिरेगी? केवल टॉप, केवल सरफेस पे गिरेगी। अरे यहाँ के ना, और जब तक सरफेस वाले हटेंगे नहीं वो हीट अंदर नहीं जा पाएगी, राइट है। पर अब यहाँ पे देखो, अब दोनों दोनों को समझना। देखो, अच्छा, अब सबसे पहले हीट कहाँ पहुंचेगी? इन पार्टिकल के पास, राइट है। इन ये गर्म हुए। अच्छा, गर्म करने का मतलब क्या होगा? इनकी स्पीड बढ़ेगी। जब इनकी स्पीड बढ़ेगी तो ये किसके टकराएंगे? इनके। तो इनकी स्पीड बढ़ेगी। अच्छा सुनो, स्पीड का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब टेम्परेचर। सबसे पहले टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? और मान लेते हैं कि अभी सभी का टेम्परेचर है 50, 50 और 50। हमने अंदर क्या रखा है? हमने अंदर रखा है थर्मोमीटर। क्या रखा है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की रीडिंग क्या आ रही है? 50। थर्मोमीटर जो रीडिंग बताता है ना वो सबकी मिला के बताता है। तो सबकी मिला के, सबका पेपर 30 है और 50 है ना, ऑन एवरेज सबका 50 है। ये ये वो रीडिंग आती है। अच्छा, ये दोनों पानी सेम ही है। यहाँ भी सबका रीडिंग कितना है? 50। यहाँ भी अगर थर्मोमीटर का रीडिंग कितना आएगा? 50। तो दोनों डिफरेंस क्या है वो समझाता हूँ। जब आप गर्म करते हो नीचे से, क्या हीट इनको टच कर रही है? नहीं, हीट इनको टच कर रही है जो सबसे नीचे है, राइट है। तो पहले इनकी स्पीड बढ़ेगी, इनकी स्पीड बढ़ेगी मतलब इनकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, मान लो कि इनका टेम्परेचर हुआ 50 से कितना हुआ? 60। अब टेम्परेचर बढ़ा मतलब ये अब जोर से मूव कर रहे हैं। यदि जोर से मूव करेंगे तो ये किसके टकराएंगे? बोल वालों के। जब आप कोई बॉल किसी के टकराती है वो बॉल की स्पीड कम हो जाती है ना। मान लो कि एक बॉल रुकी हुई है, एक बॉल रुकी हुई है, एक बॉल चल रही है। ये जब बॉल इसकी टकराएगी, ये तो रेस्ट में है, रुकी हुई है, ये मूव, जब ये टकराएगी, जब ये इसके टकराएगी तो ये मूव करने लगेगी, मतलब ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अरे हाँ के ना, सही होता है कि नहीं होता है? होता है ना। समझो, जब ये पार्टिकल जोर से मूव करेंगे तो ये टकराएंगे इसके,
तो अब इसकी स्पीड कहाँ पहुंच जाएगी? इसकी स्पीड कहाँ पहुंच जाएगी? इसकी पास पहुंच जाएगी। अरे भाई हाँ के ना, प्लीज प्रपोज करना है तो देखो, इसकी स्पीड यहाँ पहुंच जाएगी, कोई तकलीफ है? नहीं। अरे बोलो, समझ गए? ठीक है। तो इसकी स्पीड यहाँ पहुंच गई, राइट है। तो अब जब ये इसके टकराएगा तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड बढ़ी मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका टेम्परेचर 50 से बढ़ गया 55, इसका थोड़ा सा कम हो गया आपस से, कि अब इसे टकराया ना। अरे भाई हाँ के ना, भाई टकराया, स्पीड कम मतलब क्या? कम वाइब्रेशन। व्हाट इज वाइब्रेशन? टेम्परेचर, मैंने बताया था। अरे यस और नो? तो इसका टेम्परेचर कम हो तो ये कितना हो? 55। अब करते रहो हीट, वापस हीट करोगे, वापस कब पहुंच गया इसका टेम्परेचर? वापस मान लो वापस वापस 60 पहुंचा, वापस ये टकराया इसके। अरे बोलो, ये टकराया इसकी इसकी स्पीड धीरे हुई, इसकी स्पीड और बढ़ गई, ये पहुंच गया 55 से 60, ये वापस कहाँ पहुंच गया? 55। अब ये 60 हुआ, ये भी मूव करेगा, ये फिर टकराएगा इसके। अरे हाँ क्या ना, अगेन जब ये टकराएगा तो इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ी मतलब टेम्परेचर बढ़ा। मान लो कि इसका हो गया 55, इसका ये टकराया तो इसकी स्पीड कम हुई, थोड़ी सी कम हुई, मतलब 60 से कितना हुआ? 55। तीनों का एक साथ में कितना हुआ? 55। रीडिंग कितनी आएगी? 55। ठीक है। अब देखो, जब हम नीचे से गर्म करते हैं, सबका साथ में टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि जब इसका बढ़ेगा तो ये वो कहाँ पास कर देगा एक्स्ट्रा गर्मी को? ऊपर। ये कहाँ पास कर देगा? ऊपर। ठीक है। फिर थोड़ा और गर्म किया, मान लो कि 70 हुआ, ठीक है, तो ये कहाँ पास कर देगा? थोड़ा सा ऊपर। अरे बस समझ में आ रही है? अरे यस और नो? ये पास कर देगा ऊपर थोड़ा सा। तो मान लो कि इसने यहाँ पास किया 5, तो ये बन गया 60। फिर थोड़ा सा और गर्म हो गया, 70 हुआ, इसने और पास कर दिया ऊपर, ये हो गया 65, ये भी हो गया 65, ये वापस 70 हुआ, इसने और पास कर दिया ऊपर, ये हो गया 65 और ये हो गया 70, फिर इसने और ऊपर पास कर दिया। बात समझ में आ रही है? और यहाँ के ना धीरे धीरे तीनों का पहुंच जाएंगे 65, फिर तीनों का पहुंच जाएंगे धीरे 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 साथ में 70, 75, 80। जब हम नीचे से गर्म करते हैं सभी एक साथ में पहुंचते हैं 100 तक, समझे? और जब तीनों का एक साथ में पहुंचेगा 100 तक, तो वाटर का क्या क्या पहुंच गया टेम्परेचर? 100। एंड एट 100 दे बिकम गैस एट दिस प्रेशर, राइट है। तो अब बेटा बस सीधी सी बात है, सबसे ऊपर कौन है? ये। सबसे पहले ये वाले उड़ के गैस बनेंगे, ठीक है, फिर इनकी बारी आएगी, फिर ये उड़ेंगे, फिर इनकी बारी आएगी, फिर ये उड़ेंगे। बात समझ में आ गई? दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसमें रीडिंग कितनी आएगी थर्मोमीटर में? 100, क्योंकि सबका टेम्परेचर कितना आता है? 100। थर्मोमीटर सबका मिला के बताता है सबका ऑन एवरेज कितना है, यहाँ पे सबका एक साथ में होता है 100, इसमें रीडिंग कितनी आएगी? 100। और फिर क्या बनने लगा? गैस बनने लगा। सो हियर द वाटर इज बिकमिंग वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। दिस प्रोसेस नोन एज वेपोराइजेशन। और इसका एक सबका साथ में 100 पहुंचता है, सबका साथ में मतलब क्या? बल्क। बल्क मतलब एक साथ में। सो वेपराइजेशन इज अ बल्क प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? सो आपको बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन इवापोरेशन। पहले ये समझ में आया? यहाँ क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ एक हल्का सा डिफरेंस है इससे। यहाँ भी पानी तो 100 पे ही गैस बन रहा है। थर्मोमीटर क्या क्या होता था आपको? थर्मोमीटर क्या होता है? सबका मिला के, वो एक का नहीं बताता है, सबका मिला के। अब देखो बेटा, अभी इसके अंदर थर्मोमीटर है, सबका टेम्परेचर कितना है? 50, सबका मिला के लगभग 50 है। रीडिंग कितनी है? 50। धूप कहाँ से पड़ रही है? नीचे से कि ऊपर से? अरे बताओ। अरे यहाँ देख हीरोइन, ऊपर से। तो सबसे पहले गर्म कौन होगा? ऊपर वाले। अब बेटा जब ये गर्म होंगे तो ये ट्राई करेंगे ऊपर मूव करने की। अरे यहाँ के ना, देखो बेटा, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नीचे वाले गर्म हुए थे, इन्होंने ट्राई की ऊपर भागने की, क्योंकि जब गर्म तो क्या स्पीड बढ़ती है, तो उन्होंने ट्राई की ऊपर भागने ट्राई की, पर ऊपर ऑलरेडी कोई था, तो उनकी जो स्पीड थी वो इनको मिल गई और इनकी स्पीड कम हो गई, तो इनका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, इनका बढ़ गया। तो यहाँ के ना ऐसे करके सबका बढ़ गया, राइट है। पर यहाँ क्या होगा? जब गर्मी पड़ेगी तो केवल कौन गर्म होता है? ऊपर वाले। इनकी स्पीड बढ़ेगी, ये ट्राई करेंगे ऊपर भागने के, पर ऊपर तो कोई है नहीं, तो क्या अपनी ये हीट किसी को ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं, ऊपर कोई है ही नहीं, कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो क्या होगा? केवल इन्हीं का टेम्परेचर 50 से होगा 60, 60 से होगा 70, 70 से होगा, हाँ,
थोड़ा बहुत इनको मिल जाए, पर क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं है ना, दे विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम टॉप। बात समझ में आई? तो इसका तो पहुंच जाएगा 100, पर बाकी का इस 100 से कम। थर्मोमीटर में 100 ही आएगा, थर्मोमीटर के पानी की एक लेयर की नहीं बताता रीडिंग, वो सबके मिला के बताता, तो सबके मिला के कितनी हो रही है, इसका 150 तो ऑलमोस्ट 65 के आसपास मान लो अपनी, 70 मान लो, सबका मिला के जुला के और उसके आसपास। अब भाई क्लास में मान लो कि एक बच्चे 10 नंबर है और 3 बच्चों के 8 नंबर है, तो मैं बोलूँ सबके मिला के नंबर कितने हैं, सब सबके मिला के आसपास 8 या 9 के आसपास ही है, ऐसे ही बोलेंगे ना अपन, ऑन एवरेज। तो ऑन थर्मोमीटर में ऑन एवरेज रीडिंग आती है, तो यहाँ पे एक का 100, एक का तो 100 रीडिंग है, एक लेयर का, बाकी का 50-50 या 60-60 है, तो सबका ऑन एवरेज 70 रीडिंग आ जाएगा इसमें। फिर भी आपको बेटा एक लेयर तो पहुंच गई ना 100 तक, और जो पहुंचेगी 100 तक वो क्या बन जाएगा, गैस। पर ये सिर्फ कहां पे होता है, सरफेस पे होता है, सबके नंबर से नहीं बढ़ता है। इन इवापोरेशन वाटर बिकम वाटर वेपर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बट दिस इज अ सरफेस प्रोसेस। सिर्फ कहां पे होता है ये, सरफेस पे होता है। एंड वेपराइजेशन इज अ बल्क प्रोसेस, मतलब यहाँ पे सबका एक साथ में 100 पहुंचेगा, और यहाँ पे सिर्फ सरफेस का 100 पहुंचता है। पर हम क्या बोलते हैं फिर भी, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑन एवरेज रीडिंग कितनी है थर्मोमीटर में, 100 से कम आती है। समझे कि नहीं समझे, ये डिफरेंस है। सो इवापोरेशन इन दो, अच्छा, इन दोनों में समानता क्या है, इन बोथ दीज वाटर लिक्विड बिकम गैस। डिफरेंस क्या है, इट इज अ बल्क प्रोसेस, इट इज अ सरफेस प्रोसेस। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस हैपन्स एट 100 एट बॉइलिंग पॉइंट, एट 100 वाटर के 100, दिस हैपन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बिलो 100। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। फिर नीचे का पानी कैसे जाएगा? हाँ, वो चली जाएगी। एक सेकंड, ये उड़ जाएगा, अब किसकी बारी, फिर इसका पहुंचेगा 100, तालाब खाली, वेट करो बारिश का अगले साल तक। अरे बोल, है ना प्यारी मासी बा, अरे बोल प्यारी बच्ची, समझी नहीं, समझ नहीं, समझ नहीं, समझ नहीं, समझ नहीं, समझ समझी समझी, समझी, समझी। समझी खाएगी तू, है? सर ये सनलाइट जैसे सरफेस पे आएगी तो वो थोड़ा टाइम लेगा ना 100 डिग्री यह होने बिल्कुल टाइम लेगा, पर उसके पास में देखो, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं समझा, देखो रूम में लोग भरे हुए हैं, जो सबसे बाहर खड़ा है बच्चा, उसको निकल के भागना है, क्या रुकावट है उसके रास्ते में, नहीं, फुक भाग जाएगा। पर जो सबसे पीछे खड़ा है उसके रास्ते में रुकावट है, वो उठा करेगा निकलने की, तो उसकी स्पीड आगे, उसकी वजह से आगे वाले मूव करेंगे, वो वापस से वहीं रुक जाएगा। इट्स लाइक दैट, बल्क प्रोसेस है ये, समझे? अब उसको ऐसे लिंक करो उसको, तो इसकी 100 पहुंचती है, ठीक है, तो ये गर्म होता है, ठीक है, ये भी जब हिलता है तो थोड़ा बहुत तो यहाँ नीचे भी पहुंचता होगा, पर इतना नहीं, कि ऊपर तो खाली है ना। आप समझे, इतना ट्रांसफर नहीं कर पाता है, वो बच्चे की तरह उससे गेट के बाहर खड़ा है। समझे कि नहीं समझे? समझे। इट्स लाइक दैट, क्लियर? सो ये इनमें डिफरेंस, समझ गए? अब कुछ लास्ट टॉपिक बचे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन, तो मैं एक मतलब तरफ क्या लिखनी है डेफिनेशन ऑफ वेपराइजेशन, एक तरफ लिखना है इवेपोरेशन। इसमें लिखोगे इन वेपराइजेशन वाटर बिकम वाटर वेपर और लिक्विड बिकम गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, इन इवेपोरेशन इट हैपन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। पहले, इट इज अ बल्क प्रोसेस, इट इज अ सरफेस प्रोसेस। तो इतने बस इतना ही, मतलब दो ही पॉइंट है इसमें, ठीक है। हाँ, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये बॉइल, यहाँ ये बॉइल है, बॉइल करना है, दिस इज इवोपरेशन ऑफ वाटर, या फिर इवोपरेशन ऑफ वाटर एट लेक्स, पॉन्ड्स, वो लिखना, इसके वो एग्जांपल। सर बोलो। वो वेपोराइजेशन में जैसे वो नीचे से हीट होगा हम्म, तो वो उसमें नीचे वाला जो लेयर उसमें उसमें हीट दी ऊपर वाले हाँ को, दी ऐसे दिए सब, हाँ बिल्कुल। तो जब वो टकराएगा ऊपर जाएगा तब तक नीचे का फिर से बढ़ नहीं जाएगा। हाँ बढ़ेगा ना, तो वापस दे देगा उसको, फिर वो उसको दे देगा। आप समझ गए? इस लाइक दैट कि भाई मेरे पास में 10 रुपए हैं, सुनो इसलिए समझो, मेरे पास 10, मेरे पास हम सबके पास 10 रुपए,
ठीक है, मुझे वहां से मिले 3 रुपए मिले, मैंने 2 रुपए, 3 में से एक रखा, दो इसको दे दिया, 12 हो गए। इसने एक इसको दे दिया, वापस से 11 11 हो गए। वापस से मुझे 3 मिला, एक मैंने रखा, अब 11 11 सबके, एक मैंने रखा, 12 हो गया, दो उसको दे दिया, ये हो गया 13, इसने वापस एक को दे दिया। समझ गए, दो थे, एक इसने रखा, एक इसको दे दिया, वापस से 12 12 12 हो गए। ऐसे होता है। तो जो गर्मी मिलती है ना, ये क्या करता है, थोड़ा रखता है पास में, थोड़ा आगे भेज देता है, बचा हुआ आगे भेज देता है। ऐसे करते 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 सबका एक साथ में बढ़ जाता है उसका। तो थर्मोमीटर में जब सबका सेम होगा तभी दिखाएगा। हाँ हाँ, नहीं देखो अब बेटा, ये तो मैं पानी की एक लेयर की बात कर रहा हूँ बेटा, देखो थर्मोमीटर सबकी मिला के बताता है, तो सबके मिला के सब में इतना डिफरेंस है ही नहीं ना, कि सबका एक साथ में पहुंचा है धीरे धीरे, वो पॉइंट में फर्क होगा तो थर्मोमीटर ऑन एवरेज क्या बोलेगा। भाई मान लो कि सबके नंबर 8 8:30 9 ऐसे आता, क्या बोलोगे, तो सबके नंबर 8 9 के आसपास ऐसे ही बोलोगे ऑन एवरेज, तो ये बोलोगे, बस वो है। थर्मोमीटर एक लेयर रीडिंग नहीं बताता है ना बेटा, एक लेयर तो बहुत पतली है बेटा, मैंने कहा पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं बेटा। अब समझ गए कोई याद, ये तो सच में अगर इतना बड़ा गिलास ले लूं, उसमें तो ट्रिलियंस ऑफ लेयर्स है वाटर की। आप समझे, तो थर्मोमीटर को एक ही चीज नहीं बताएगा, वो सबके साथ में बताता है ऑन एवरेज नंबर उसको। समझे, इसलिए वो सिर्फ तो हमें क्या लगता है, तो यहाँ तो रीडिंग पहुंची नहीं 100, अरे पहुंची है 100, सिर्फ ऊपर वाले की पहुंची। इसलिए पर इसमें ये रीडिंग क्या बताता है, ये तो सबकी मिला के बताता है, कोई एक की तो बताएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक का पहुंचता है 100। यहाँ भी कोई नेचर का लॉ भंग नहीं हुआ है, समझे, अभी 100 पे ही हो रहा है, पर वो सबका मिला के 100 पे नहीं हो रहा है, केवल एक का 100 पहुंच रहा है। अरे समझे, पर वो रीडिंग उसमें 100 से कम आती है, इसे क्या बोलते हैं, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। क्या सच में बिलो 100 है, नहीं, एक तो 100 पहुंच गया ना, तभी तो वो गैस बना। अरे बोलो, मैं आ गया ना, समझे, इसलिए क्लियर क्लियर है, आगे बढ़ो, पक्का, ठीक। सो आई थिंक अब एकदम क्लियर होगा ना ये प्रोसेस। बल्क क्या होता है और सरफेस क्या होता है, समझ में आ गया, बल्क और सरफेस प्रोसेस, ठीक है, ओके। अब बेटा जो है ना इवापोरेशन, ये काफी हेल्प करता है हमें हर चीजों में, ओके, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। कैसे करता है तो वो समझेंगे, ठीक है। ओके, कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ इवापोरेशन, वो पढ़ो। इवापोरेशन चीजों को ठंडा करने में हेल्प करता है, कैसे, समझते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे हमारे कॉमन एक्सपीरियंस है, मुझे एक बात बताओ, मैं कल ही पढ़ा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो जब हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, उसके बाद में जब तक पूरा लिक्विड गैस ना बन जाए, तब तक टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ठीक है। तब जब हम उसको जो एक्स्ट्रा हीट देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी कहाँ जाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट है। लिक्विड तब तक गैस नहीं बनेगा जब तक उसको वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ना मिले, समझे। मान लो कि आप पहुंच गए बॉइलिंग पॉइंट पे, आपने वाटर को 100 ले लिया, अब मान लो कि वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो मान लो कि है 1000 जूल, मान लो, अगर आपने 1000 जूल को नहीं दिया तो वो वाटर गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, वहीं रुक जाएगा, स्टॉप। सॉलिड वो होता है फ्यूजन के समय, एट मेल्टिंग, अभी हम बात किसी कर रहे हैं, बॉइलिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा बोले, लेटेंट हीट जो है वो सॉलिड से लिक्विड में भी भी होती है, वो फ्यूजन की होती है, सबकी वो बिल्कुल वहां भी होता है, पर अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो नहीं होगा, बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे हाँ के ना, तो आप समझो, आपने देखा होगा, पता है गर्मियों में लोग ना अपने आंगन में पानी छिड़कते हैं, जैसे ही पानी छिड़क, अच्छा, कोई भी गर्म चीज हम डालते हैं पानी, वो ठंडी हो जाती है, राइट है, क्यों, वो गर्मी कहाँ गई,
अच्छा, वो पानी ना बॉईल करता है एकदम से, गर्म तवा के पानी में पानी एकदम बॉईल करता है, धुआं निकलता है पानी में, धुआं धुआं मतलब क्या, वाटर बिकम गैस। वाटर जब गैस बनेगा, देखो अब आप समझना, इवोपरेशन जो है वो चीजों को ठंडा करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? तो इस तरीके से। अच्छा, पहले होता है ये ठंडा गर्म क्या है। अभी आपको थोड़ा ठंडा लग रहा है, राइट है, टेम्परेचर कम है। अच्छा, बाहर जाकर तो थोड़ा गर्म रहेगा, ये क्या है, ये ठंडा गर्म क्या है? देखो, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, मान लो कि ये अपनी आंशी है, कौन है? हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है? ऑलमोस्ट 36 के आसपास रहता है। ओके, अब सुनो, अगर हमारे एटमोस्फियर बाहर टेम्परेचर 36 से ज्यादा होगा, मान लो कि 40 हुआ, ठीक है, ओके, तो हमें महसूस होता है कि गर्म हो, कि भाई गर्मी है, क्या लगेगा? पर अगर बॉडी के बाहर, मतलब हवा का टेम्परेचर 36 से कम है, मतलब कि 24, तो हमें ठंड लगेगी, कोल्ड फील होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, क्यों कोल्ड फील होगा, समझो। मुझे बात बताओ, जब आप गर्म दूध में चम्मच रखते हो, आप समझो, ये आपका गर्म दूध है, ठीक है, आपने इसमें एक चम्मच रखी, ये चम्मच, बेटा दूध गर्म है, चम्मच तो ठंडी थी पहले, पर आफ्टर सम टाइम वो चम्मच भी गर्म हो जाए, राइट है। हीट ऑलवेज गोज फ्रॉम हीटर रीजन टू कोल्डर रीजन, गर्म से ठंडे में जाती है गर्मी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम एक आइसक्रीम, जब हम कोई भी चीज, एनी एग्जांपल, अगर आप एक गर्म रोटी लो, उसको प्लेट पे रखो, तो आफ्टर सम टाइम प्लेट गर्म हो जाती है। तो गर्म कौन था पहले? रोटी थी। ठंडा कौन था? प्लेट था। हीट कहाँ से कहाँ जाती है? गर्म से ठंडे में। तो धीरे रोटी ठंडी हो गई, क्योंकि रोटी की हीट कहाँ चली गई? अब प्लेट में। तो रोटी हो गई ठंडी, प्लेट हो गई गर्म। हीट ऑलवेज गोज फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, समझ गए? अब हम समझते हैं कि जब बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है, और हमारी बॉडी का तो फिक्स है, तो यस और नो, हमारा बॉडी में फिक्स होता है, ठीक है। अब मान लो कि बाहर हो गया 40, तो बाहर हो गया हीट, और हमारी बॉडी उसकी उसकी कंपेयर में कोल्ड, सही बात है, ठंडी है। तो गर्मी कहाँ से कहाँ जाती है? हॉट से कोल्ड में, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर उल्टा बढ़ने लगेगा। 37, 38 गर्मी लग रही है, ठीक है। अब मान लो कि टेम्परेचर बॉडी के बाहर 24 है, बॉडी का कितना? 36, सर्दियां आ गई, तो बॉडी अब क्या होगा सर्दियों में? बॉडी तो बन जाएगी हॉट एज कंपेयर टू बाहर वाला टेम्परेचर, राइट है। अब क्या प्रॉपर्टी है? गर्मी आती है हमेशा हॉट से ठंडे की ओर, बॉडी टेम्परेचर कम होगा 36 से 35, 34, और ये लोग, नहीं 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 नहीं, हमारा हमारा टेम्परेचर कम नहीं हो सकता भैया, ठंडी लग रही है, ठंडी मतलब वही हमारी बॉडी हीट लूज कर रही है। समझे कि नहीं समझे? समझे? तो जब भी आपको ठंडी लगे, आप समझ जाना आपकी बॉडी की हीट कम हो रही है, और आपको गर्मी लगे मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले ये ठंडा गर्म समझे। तो जब भी आपको कोई हीट देगा, तो आपको गर्म महसूस होगा, और जब भी कोई आपसे हीट लेगा, तो आपको ठंडा महसूस होगा, करेक्ट? समझे? अब समझाता हूं मैं आपको। यही होता है जब हम किसी गर्म चीज को रखते हैं पानी में, देखो, जब भी हम किसी हॉट चीज को रखते हैं वाटर में, वो तो हॉट है, वाटर कोल्ड है, गर्मी कहां से क्या जाएगी? हॉट से कोल्ड। सब गर्मी क्या जाती है? वाटर में, वाटर ने हीट ली। अब मान लो कि जो वाटर था उसका टेम्परेचर था 30, थोड़ा जहां जहां पे वो गर्म चीज टच कर रही है, वहां टेम्परेचर क्या पहुंचा? क्या वो गर्म चीज पूरे पानी टच कर रही है? नहीं, पानी का कुछ हिस्सा टच कर रहा है उसको, बल्क नहीं है, कि बस कुछ पार्ट, मतलब सरफेस प्रोसेस, राइट है। ओके, करेक्ट। अच्छा, वो जो पानी वो जो वाटर के पार्टिकल जो गर्म तवे को टच कर रहे हैं, राइट है, मान लो कि ये गर्म तवा है, तो पानी जो जो उसको टच करेंगे, केवल उन्हीं को गर्मी मिलेगी, और यहाँ के ना, यस और नो। फिर उनका टेम्परेचर कहाँ पहुंचेगा? 100 तक पहुंच गया, और 100 तक पहुंचने के बाद में उनको बनना है अभी गैस, तो क्या चाहिए उनको? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो और ले लेंगे इससे। तो भाई इससे गर्मी ली, मतलब ये ठंडा हुआ कि नहीं हुआ?
यस और नो। गर्मी छीनना मतलब क्या, ठंडा करना किसी को। Yes or no? So when hotter object come in contact with the cold water, the water takes away the heat energy from it in the form of latent heat of vaporization and it's become steam. और वाटर की लेटेंट हीट होती है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबसे टॉप में आती है। वाटर की लेटेंट हीट सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट ज्यादा होती है। इसका मतलब वाटर जब भी स्टीम बनेगा, वो ज्यादा गर्मी लेके उड़ेगा, ज्यादा हीट लेके बाहर जाएगा। सबका अपना अपना है, समझ गए। किसी का कम होता है। समझो कि अगर आपने कम लेटेंट हीट वाला लिक्विड लिया और उसमें रखो गर्म तवे को, तो तवा धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि उसको वो कम गर्मी लेके उड़ जाएगा। पर वाटर ज्यादा गर्मी लेके फिर भी क्या बनता है, स्टीम। आप समझे, तो वो उसको जल्दी ठंडा करेंगे। यस और नो। ठीक है, और समझते हैं इसको। तो जब हम स्प्रे छिड़कते हैं अपने हाथ पे, तो एकदम ठंडा लगता है हमको। व्हाई इट इज सो? सो एज सून एज दैट gas come in contact with our body, ऑब्वियसली बेटा उसके अंदर जो गैस है वो ठंडी है। ओके, जैसे अगर हमारी बॉडी गर्म है, वो जो डीओ का स्प्रे है वो ठंडा है, तो गर्मी क्या जाती है, गर्म से ठंडे में। हमारी बॉडी गर्म, वो उसका लिक्विड ठंडा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी की हीट उस लिक्विड में जाएगी। फिर लिक्विड क्या होगा, इवोपरेट। और जब भी लिक्विड होता है इवोपरेट, इट टेक्स अवे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमारे बॉडी से इतने इतने हिस्से से उसने हीट ली, बॉडी ने हीट लूज की। हीट लूज करना मतलब ठंडा महसूस होना। अरे हाँ के ना, तुमको वहां पर क्या लगता है, कोल्ड कोल्ड लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। सेम वे जब आंगन में पानी छिड़कते हैं, ठीक है, पानी एकदम से इट बिकम इवोपरेट। गरम गरम आंगन में देखा होगा आपने कभी, आंगन धोते हुए तो, या फिर जब पोछा करते हैं तब भी पानी एकदम सूख जाता है। अगेन क्यों, आंगन गर्म है, हीट है, पानी ठंडा है, फेंका उसको, क्या दिया उसने, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इवोपरेट्स बट हीट लेके उड़ा, हीट लिया और उसको ठंडा किया। इवोपरेशन कूल करता है चीजों को, क्योंकि इवोपरेशन मतलब क्या होता है, पानी का, लिक्विड का गैस बनना। ठीक है, ओके। और जब भी ऐसा होगा तो क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेके उड़ेगा। दैट्स, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल। हाँ, क्लियर है ऐसा। ऐसा इसके बहुत सारे एग्जांपल है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवोपोरेशन, ठीक है। स्वेटिंग, जब भी पता है पसीना आता है, जब भी हमको लगता है गर्मी पसीना आता है, ओके। आप जानते हो क्यों बोलते हैं लोग कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए? प्लस, अगर आप सिंथेटिक के कपड़े पहनोगे, उसमें ना देखो, कॉटन के कपड़े इसलिए पहनने चाहिए। देख, जो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं उनके बीच में हल्के हल्के पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छेद। क्या होते हैं, छेद, राइट है। तो जब भी देखो भाई, ये एक शर्ट है, उसकी ये छेद है, पोर्स है, बात समझ में आ रही है। ओके, और इसके जस्ट पीछे हमारी बॉडी होगी, ये हमारी बॉडी है। अरे हाँ के ना, बॉडी में से क्या निकला, पसीना, स्वेट निकला। ओके, अब यहाँ से पसीना क्या, वाटर में तो है ना। अब क्योंकि इसमें होल्स है, तो ये पसीना बाहर निकलेगा यहाँ से, ऐसे ऐसे, राइट है। बाहर की ओर, अरे भाई हाँ के ना, बाहर क्यों निकलेगा, अरे हाँ के ना, बाहर गर्मी है, गर्मी की वजह से पसीना पानी है ना, तो क्या होगा, ये इवोपरेट होगा। और जब ये इवोपरेट होगा तो क्या होगा, लेटेंट हीट लेके उड़ेगा। वो हीट कहाँ से मिलेगी, थोड़ी बाहर से, थोड़ी बॉडी से। कूल, तो जब भी पसीना आता है पंखे में बैठते हैं, हाँ मजा आ गया। वो कूल क्यों लगता है, क्योंकि जैसे ही आपका पसीना अब कांटेक्ट में आ रहा है एयर के, विथ एयर, इवेपोरेशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, मैं समझाऊंगा आगे। तो अब वो पसीना क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। वो अगर है तो वाटर नहीं। जब गैस बनता है, जब वो लिक्विड बनता है, गैस क्या लेके उड़ता है, लेटेंट हीट एक्स्ट्रा लेके उड़ेगा। वो कहाँ से, वो बॉडी के कांटेक्ट में ही है, पहले से पसीना बॉडी से लेके उड़ेगा। बॉडी से उसने हीट ली तो कोल्ड महसूस हुआ, वो ठंडा महसूस हुआ। अब अगर आपने सिंथेटिक कपड़े पहने, तो उसमें ये पोर्स होते नहीं,
अब फोर्स तो है नहीं, पसीना यहाँ का यहाँ इकट्ठा होगा, बार 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 खींच लिया कि ये करेंगे, पसीना बाहर निकल रहा है। सोचो ना यार कि पानी है अंदर और, है ना, बस पानी बाहर ही निकल रहा है, तो क्या कैसा कैसा लगेगा आपको? यू फील ऑकवर्ड ना, सीधी सी बात है। क्यों ट्राई करना एक, पता है वो, पता है आजकल वो प्रिंटेड टी शर्ट आते हैं, पूरा से पूरे हल्क का फोटो बना होता है यहाँ पे, अलग अलग लोगो बने, तो पूरे टी शर्ट बड़े बड़े सिंथेटिक वाले, वो टी शर्ट लेके कभी आप पहन के बैठना। पर उसके ऊपर ना वो ऐसा हो ना, वो वाला क्या बोलते हैं, स्टिकर वाला, वो कभी पहन के बैठना, अगर क्योंकि वो स्टिकर है ना, वो स्टिकर वो पोर्स को ढक लेता है, और फिर उसको आप पहन के बैठना, आपको एसी में भी आपको वो जितने जितने पार्ट होगा ना स्टिकर, उतने पार्ट आपको आपको पसीना महसूस होगा। क्योंकि वो देखो, वो हमारी बॉडी अभी भी प्रोड्यूस करती है पसीना, पर क्या होता है वो जैसे ही बनता है, इट इट इंस्टेंटली बिकम गैस, क्योंकि अभी क्योंकि उसको वो इट इज कॉन्टेक्ट विद एटमोस्फेयर, है ना, एयर भी है यहाँ पे, अच्छे से पंखा भी चल रहा है, इट इवोपरेट्स, पंखा पंखा बंद कर दो, एसी बंद कर दो, क्या होगा? पसीना आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? वो तो अभी भी आ रहा है, पर अभी क्या है, वो जैसे निकला इवापोरेट, एक निकला इवापोरेट, तो वो दिखता नहीं है, इकट्ठा नहीं हो रहा ना, समझ गए? तो एक स्वेटिंग, सो एज सुन एज वी कम आउट ऑफ द स्विमिंग पूल, मतलब जैसे जैसे ही पानी से बाहर आते हैं थोड़ा ठंडा लगता है। क्यों? बॉडी पानी होता है, जैसे ही बाहर है वो वाटर किसी कॉन्टेक्ट में आया, एयर के, गर्मी के, इट इवापोरेट्स, क्या लेके उड़ेगा? लेटेंट हीट, हीट निकली मतलब ठंडा, ओके। ऐसे बहुत सारे हैं, वो परफ्यूम वाला भी हो गया। फिर घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है? देसी घड़े में हम पानी भरते हैं गर्मियों में, बिना फ्रिज के उसमें पानी ठंडा रहता है। आप एक घड़ा लो, उसको धूप में रख दो, और एक स्टील का घड़ा लो, उसको भी धूप में रखो, अरे नहीं, गर्म गर्म होगा, वो जो अर्थ वाला घड़ा है वो पानी ठंडा ही लगेगा, मीन्स एक पीने लायक पानी अच्छा सा। क्यों? क्या कारण है उसका? ये मैं समझाता हूँ। तो क्या होता है पता है, जो स्टील का घड़ा है बेटा, उसमें कोई पोर्स नहीं होते, बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? उसमें कोई पोर्स नहीं है, ठीक है, तो जो अंदर के पार्टिकल्स है वो अंदर के अंदर ही है, ओके। बात समझ में आ रही है? अब बाहर से क्या पड़ रहा है? सन, उसकी हीट आई, कौन गर्म हुआ? पहले स्टील, उसकी गर्मी कहाँ पहुंची? अंदर, अंदर वाला गर्म, बस गर्मी पहुंचे जा रही है, पहुंचे जा रही है, पहुंचे जा रही है, पहुंचे जा रही है, गर्म होता जाएगा। अब आप लो, अब आप थोड़े से अंदर पोर्स कर दो, घड़ा जो होता है ना, वो जो अर्थन पॉट मटके घड़ा, उसमें क्या पोर्स होते हैं, अब देखो पता है, भरने के बाद उसमें पानी टपकता रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी, क्यों? वो अच्छी बात है, मतलब खराब नहीं है, बड़े बड़े जल्दी नहीं होनी चाहिए बेटा, वरना दर बांध कर देगा पानी, बहुत माइन्यूट पोर होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या, देखो अब अंदर पानी है, इन माइन्यूट पोर से थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा पानी बाहर निकलता है, बस समझ में आ गई? अब ये पानी के पीछे दूसरा वाला पानी है, मटके पानी है, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? पर ये जो पानी है ये तो अंदर है, तो यहाँ तो कोई गर्मी नहीं पहुंच रही है, पर ये पानी तो कांटेक्ट में एयर के, वहां पे एयर भी है, गर्मी भी है, तो ये क्या होगा? इवापोरेट, और जब ये होगा इवापोरेट, तो ये क्या लेके उड़ेगा? लेटेंट हीट, थोड़ी बाहर से थोड़ी अंदर वाले पानी से, अंदर वाले पानी से गर्मी ली मतलब ठंडा हुआ, मटके पानी में मजा आता है पीने का। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे धूल मिट्टी से ये सब ब्लॉक हो जाते हैं, और नोट करना उसका पानी कितना बंद हो जाता है, हो जाएगा, अगर आप अगर पोर को अनब्लॉक कर दो तो सही हो जाएगा, पर ऑब्वियसली वो इतने छोटे का मैं हाथ से नहीं कर सकता, फिर वो फेंकना ही पड़ता है। और आजकल तो मटके आते हैं ना, उसमें वो रेड कलर का पॉलिश जितने हैं, वो तो लाना ही नहीं चाहिए, वो पॉलिश तो पहले से, पोर, मटका मतलब पोर होने चाहिए, बस ये है। देसी मटका जो आग में तपाया हो, उसमें कोई पॉलिश ना की, वो मटका यूज करने का वो बहुत काम करेगा। अब जो मिलता है मार्केट में उसमें पॉलिश कर देते हैं, और वो क्या मस्त दिख रहा है, अरे नहीं वो मतलब, मैंने एक बार एक घड़ा लाया था, तो मेरा मेरा आइडिया क्या था कि भाई एक बार पानी भर दो फ्रिज वाला अंदर, ठीक है, मटका रख दो, अब ऑब्वियसली फ्रिज वाला पानी भी खराब है शरीर के लिए, एकदम ठंडा पानी भी, क्योंकि बाहर से आता है तो खराब होता है, तो मैंने कहा आइडिया क्या लगाता हूँ कि फ्रिज वाला पानी भर देता हूँ मटके में, फिर क्या करेंगे, वो छो पड़ा, तो ऑब्वियसली वो अब रात भर तो ठंडा ही रहेगा, उतना नहीं जितना फ्रिज का, बट फिर भी एक डिसेंट पानी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मैं तो मस्त लेके आया मटका, राइट है, अब वो तो, अब वो तो इट दैट बिहेव लाइक दिस, पोर्ट ब्लॉक हो चुका है,
तो जो रूम की गर्मी है उसकी वजह से पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। शाम को कहाँ तो पानी तो वैसे ही वैसे हो गया जैसे कि नॉर्मल प्लास्टिक बोतलों में गर्म हो जाता है। ये क्या हो रहा है भैया? तो आजकल का मटके ऐसे आता है, वो देसी मटके होता है जो बिना वो घिसे हुए, वो मस्त होता है। हाँ, सर कुछ मटके पेंटेड होता है तो उसमें भी वो ढक जाता है तो अगर पोर्स ढक गए तो पक्का काम नहीं करेगा। वो पेंट से ढक जाएंगे ना। अब भाई भाई देखो, अगर कहीं मान लो कि रह गया, पेंट प्रॉपर्ली काम नहीं किया, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो तो वो चेक करना पड़ेगा ना किसमें हुआ किसमें नहीं हुआ है। हाँ, मोस्टली पेंट से खराब हो जाता है। अगर पूरे वो किया हुआ है तो मोस्टली ऐसा होता है, और ये मैंने भी देखा हुआ है। वो इतने कारगर नहीं होते हैं। मेरे घर पे तो पेंट वाला है तो भी ठंडा ही रहता है। तो इसका मतलब उसके कुछ पोर्ट्स जो शायद जो नीचे वाले पोर्ट्स है वो काम कर रहे हैं, शायद साइड वाले पोर्ट, कुछ ना कुछ पोर्ट पक्का काम कर रहे होंगे। लिख के ले लो। अच्छा, अगर यकीन नहीं है तो फिर स्टील वाला सब नहीं है तो बताओ, खुद से सवाल पूछो ये। आप समझे? अरे यस और नो, ऐसा, क्लियर और नॉट, है ना? अगर काम कर रहा है तो मतलब अभी पोर्ट्स सही है, ब्लॉक नहीं हो, ये अच्छी बात है, पोर्ट्स ब्लॉक नहीं हो। अच्छा ऐसा सुना है कि वाइट वाले जो मटके आते हैं उससे कैंसर हो जाता है। कोई मैं तो समझ नहीं सकता, I don't know। मुझे मेरे पापा ने बोला था। तो शायद होता हो, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मुझे मैंने कहा नहीं होता है, आई डोंट नो ऑब्वियसली, क्योंकि कोई आई थिंक नहीं, कोई नहीं डिस्कस होती रहती है। ठीक है, तो अगर होता है सच में तुमने देखा है तो फिर मत यूज करना। देखा नहीं मैंने सुना है। समझ गए? तो हाउ इवोपोरेशन लीड टू कूलिंग मालूम पड़ गया। अर्थन पॉन्ड कैसे काम करता है, समझ गए? एक मिनट, फिर कूलर, कूलर पानी। कूलर अच्छा, गर्मी में बाहर कूलर लगाते हैं तो हवा ठंडी आती है अंदर। इस वो हवा तो बाहर की तो है ना, वो तो गर्म है, ठंडी कैसे हो गई? अगेन पानी लगाने से इवापोरेशन। पानी पर पानी कैसे, समझो देखो, कूलर काम कैसे करता है? सिंपल प्रोसेस है, देखो, ये कूलर का पंखा है, सही है, ये घूम रहा है, यहाँ पे हम बैठे हैं, ये बैठी हुई है सामर्थ्य, ठीक है। अब कूलर में यहाँ जाली है, मालूम है ना, हाँ। और जाली में पानी गिर रहा है, राइट है। मतलब कंटिन्यूसली अंदर वाटर है, क्या है अंदर, यहाँ से वाटर, ठीक है, बहुत सारा वाटर है, इसे वाटर बह रहा है अंदर, सही है। अब जब कूलर का पंखा घूमता है, पंखा क्या करता है, कूलर के बाहर की हवा को अंदर खींचता है। अब ये हवा तो हॉट है, ये गर्म है, पर जब ये हवा इन छेद से बाहर निकलती है तो किसको टच कर लेती है, पानी को। और जब गर्म चीज टच करेगी ठंडी चीज को, तो वो अपनी गर्मी किसको देगी, ठंडी चीज को देगी, मतलब पानी को देगी, पानी होगा इवापोरेट, इसलिए कूलर का पानी खत्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कि वो धीरे धीरे कीप ऑन इवापोरेटिंग। पर हवा की गर्मी तो ले ली उसने, हवा कंपेरेटिवली ठंडी हो गई, इसलिए हमको थोड़ा चिल महसूस होता है गर्मी। बात समझ में आ गई? इन दिस वे कूलर, ठीक है। जो चाय, पता है घर पे चाय पीते हैं, तो पता है, आपने देखा बहुत बार लोग हैं, वो उसमें लेते हैं चाय को, उसमें कप में से उसमें लेते हैं, उसमें प्लेट में क्या बोलते हैं उसे, रकाबी। रकाबी में लेते हैं। फिर उसमें अगर आपने भी तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है अगेन। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ इवापोरेशन, ऑन विच फैक्टर इवापोरेशन डिपेंड्स। अभी तो हमने पढ़ा कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, की इवापोरेशन की वजह से कूल कूल फील होता है हमें। और उसके मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल दी, ठीक है, आपको सभी मिलेगा, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में क्वेश्चन बने तो उसको सही से आंसर करना। बोलो। सर हमको जब बुखार आ जाए तो फिर कभी कभी ठंडी चढ़ जाती है। हम्म। बुखार के अंदर ठंडी चढ़ जाती है, बॉडी कांप मारती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि शायद कुछ बॉडी के ऑर्गन्स है, देख, वो बॉडी का अपना तरीका है, ठीक है, किसी भी डिजीज को रिस्पॉन्स करने की। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको तू उससे जोड़ के मत, नॉर्मल कंडीशन से। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये है कि बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब भी बॉडी में गड़बड़ होती है ना, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, या तो कप कभी छुड़ा के, या टेम्परेचर बढ़ा के, ठंड लगा के। ओके, तो अगर तुझे ठंड लग रही है इसका मतलब ये तेरी बॉडी हीट लूज कर रही है, ये समझ जाए। हीट पर लूज, जब भी बॉडी हीट लूज करेगी ना, तब तुझे ठंडी लगेगी, भयंकर मात्रा में। हो सकता है कि तेरे बॉडी का सरफेस टेम्परेचर हो ज्यादा, तो शायद अंदर का जो हीट है वो ज्यादा लूज हो रहा हो, बिल्कुल पॉसिबल है। सही, और इसका भी सही आंसर एक डॉक्टर ही दे पाएगा कि ऐसा अंदर लिटरली क्या हो रहा है।
ऑब्वियसली उन्हीं को नॉलेज है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, कोई पूछना था? एनी डाउट? नो। अब पढ़ेंगे अपन फैक्टर। ओके, फैक्टर और इवोपोरेशन। सबसे पहले मुझे बताओ, गीला कपड़ा है, दो गीले कपड़े हैं, सेम साइज, सब कुछ सेम, दोनों को बराबर गीला किया, एक को धूप में सुखाया, एक को बंद कमरे में सुखाया, कौन पहला पहले सूखेगा? धूप वाला। क्यों? हीट ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, इवोपोरेशन ज्यादा। हीट कम, इवोपोरेशन। समझ गए? मतलब जल्दी धीरे धीरे काम होगा। समझ गए? सो पहला फैक्टर क्या है? सो द फर्स्ट फैक्टर ऑफ इवोपोरेशन इज टेम्परेचर। विथ टेम्परेचर इंक्रीज, इवोपोरेशन इंक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज, इवोपोरेशन डिक्रीज। कॉमन सेंस है। ओके, सीधी बात है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल की स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगी। स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ेगा, और जल्दी जल्दी कहाँ पहुंचेगा? बॉइलिंग पॉइंट तक, और फिर जल्दी जल्दी बम 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 बाहर बाहर निकल जाएंगे। समझ गए? सेकंड है सरफेस एरिया। देखो, एक कपड़ा है, एक एक क्लोथ है हमारे पास में, ठीक है? दो कपड़े हैं, इस ये ऐसे कर दो, सेम साइज। एक को मैं दोनों को गीला किया, एक को मैंने ऐसे यूं गोल मटोल किया और फिर रखा, एक को मैंने ऐसे बिल्कुल खोल दिया, ऐसे बढ़िया खोल खोल के ऐसे मस्त यूं किया ऐसे, फिर रखा बाहर। कौन पहले सूखेगा? क्यों? ऐसे ही होता है ना, क्यों? अच्छा, तो आपने देखा होगा कभी कभी हम शायद भूल जाते हैं अपने कुछ कपड़े, ऐसे यूं ही भूल जाते हैं, किसी को गीले कपड़े थे वो बदबू मारते हैं एक कुछ समय बाद में। कभी कभी अगर ऐसा होता, कभी देखा हो आपने तो आप भूल गए हो, ऐसा होता है। एक बार मैं अपना टी शर्ट भूल गया था बाथरूम में, वो गीला ही पड़ा था, तो वो मेरे ध्यान में निकल गया। तो फिर जब मैं रात को गया तो वो तो मैं लिया, मैं क्या बोल, अरे क्यों भाई? तब भी तो भाई, तो क्यों सूखा नहीं? क्योंकि देखो, जब वो ऐसे है तो कम जगह को हवा टच कर रही है, कम जगह हवा टच कर रही है, लेस सरफेस एरिया, सो लेस इवेपोरेशन। कम पानी को मौका मिल रहा है गर्म होके जाने का। जब मैं ऐसे करता हूँ, मोर सरफेस एरिया, ज्यादा, बहुत ज्यादा एरिया कांटेक्ट में एयर के, तो ज्यादा जो पार्टिकल है वाटर के, वो क्या करेंगे? अब हीट लेंगे। यस और नो? दैट्स व्हाई मोर सरफेस एरिया, मोर इवेपोरेशन, लेस सरफेस एरिया, लेस इवेपोरेशन। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस, करेक्ट? अरे हाँ, क्या ना? सरफेस एरिया मोर, इवेपोरेशन मोर, सरफेस एरिया लेस, इवेपोरेशन लेस। ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज विंड। द थर्ड फैक्टर इज विंड। विथ इंक्रीज इन विंड, ज्यादा हवा तेज तेज सूखेगा, कम हवा कम सूख। भाई एक को पंखे के नीचे सुखाया, एक को बिना पंखे के सुखाया रूम में, पंखे वाले जल्दी सूख जाएगा भाई, बारिश के मौसम में पंखे पंखे के नीचे सुखाते हैं। ठीक है? तो मोर विंड, evaporation will be faster, wind less, evaporation will be slow. Fourth factor is, हाँ, ह्यूमिडिटी। ये पहले ह्यूमिडिटी, इसमें उल्टा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा, इवापोरेशन कम। ह्यूमिडिटी कम, इवापोरेशन ज्यादा। अभी ह्यूमिडिटी है क्या, पहले वो समझो। देखो, हमारी जो एयर है वो एक गैस है, उन गैस के जो पार्टिकल है उनके बीच में बस एक जगह है। अरे हाँ, क्या ना? ओके, तो जब हम पानी को बॉईल करते हैं, समझना बेटा, ओके, मान लो कि ये आप वाटर बॉईल कर रहे हो, और ये सब एयर के पार्टिकल्स, ठीक है? आपको इन एयर के पार्टिकल्स के बीच में एक खाली जगह दिखेगी, राइट है? जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी के जो पार्टिकल्स है वो इवोपरेट, और फिर वो कहाँ जाते हैं? जो ये खाली जगह है, वो भरेंगे ये। अरे हाँ, के ना? पर क्या ये खाली जगह अनलिमिटेड है? नहीं, इट इज लिमिटेड। अरे हाँ, के ना? जब ये खाली जगह भर जाएगी, तब आप चाहो कितना भी गर्म करो, क्या और पार्टिकल कभी जा पाएंगे ऊपर? ऊपर ऊपर जगह ही नहीं है तो कैसे जाएगा ऊपर? भाई, जो भी पानी का पार्टिकल गैस बनता है वो कहाँ जाता है? हवा में जाता है।
तो हवा में जाता कहाँ है, जो पार्टिकल गैप है उसमें जाएगा ना भाई। कोई जगह तो होगी, उसको जगह तो होनी चाहिए ना। देखो रूम में भले एक बंदा है पर बाहर इतनी भीड़ है कि एक की भी जगह नहीं, तो वो बाहर जा पाएगा। आप समझे? तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? देखो हमारी जो एयर है, ये कितना वाटर वेपर इट कैन कलेक्ट, इट कैन स्टोर, उसकी एक लिमिट है। इट इज नॉट अनलिमिटेड, समझ गए? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन स्टोर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। समझे? अरे बोलो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अभी ह्यूमिडिटी 27%, इसका मतलब ये है कि अगर हवा में 100 पार्टिकल आ सकते हैं तो अभी केवल कितने हैं? 27। तो अभी 73 और आ सकते हैं। मैं बोलूं अभी ह्यूमिडिटी 87 है, मतलब अगर हवा में 100 आ सकते हैं तो कितने आ चुके हैं ऑलरेडी? 87, सिर्फ 13 की जगह है। सर वो तो फैल जाएगा ना तो। नहीं बेटा, पर आप सोचो, पूरा आप मतलब कि एक गायने सिटी है, हर जगह से पानी जा रहा है ना, हर जगह जगह ले रहा हो तो। अरे यस और नो? और यहाँ पे क्विकली क्विकली हो रहा होगा भाई, कहीं भी मान लो जल्दी जल्दी पानी भाप बन रहा है, तो एयर को भी तो थोड़ा टाइम लगता है ना पास ऑन होने को। तो अगर उसकी जगह उतने में भर गई तो दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। अरे यस और नो? बात समझ में आ रही है? और जब भी मैं बोलता हूँ तो देखो, अभी अगर हम बात करें बारिश की तो मतलब जब बारिश होती है तो ऑलमोस्ट पूरे गांधीनगर पे होती है ना, पूरे 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 शहर पे छाता है, ऐसा माहौल, बारिश वाला माहौल, राइट है? तो सुनो, अब होता क्या है कि मैं बोलूँ ह्यूमिडिटी 99% है, मतलब अगर हवा में आ सकते हैं 100 पार्टिकल तो केवल 99 आ चुके हैं केवल एक की जगह। अब आप ये समझो, मान लो कि बाहर पूरा मैदान खाली है और रूम में 100 लोग भरे पड़े हैं। जाओ तो फट 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 निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि रूम के बाहर जगह खाली है। पर मान लो कि रूम के बाहर अभी 20 लोग चल रहे हैं और फिर जाने को बोलो, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि भीड़ है थोड़ी सी, ह्यूमिडिटी बढ़ा दी जी, लोगों का जाना स्पीड कम होगी, इवेपोरेशन कम, क्योंकि अब ऑलरेडी पानी आ चुका है ना, तो अब जो नया जगह उसको उसको अपनी जगह बनाने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे जगह कम पड़ती जाएगी, वैसे वैसे ऊपर जाने की स्पीड भी कम, जगह उतनी ज्यादा ढूंढनी पड़ेगी। समझे? सोचो ह्यूमिडिटी 100% होगी तो जगह ही नहीं है, कितना ही गर्म करो पानी बॉईल मतलब भाप ही नहीं बनेगा। वैसे 100% होती नहीं है ह्यूमिडिटी, नो डाउट, ठीक है, पर एक सीन बता कि ऑब्वियसली जैसे इसने बोला कि एयर भी मूव करती रहती है, तो जैसे ही वो आफ्टर फ्यू आवर्स वो वहां से वापस एयर आ जाती है, तो वो कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। पर फॉर सम टाइम तो रह सकता है ना ऐसा कंडीशन। समझे? सो मोर ह्यूमिडिटी मतलब हवा में पानी ऑलरेडी ज्यादा है, तो कम लोग ही आ पाएंगे, ऐसे समझो। इवेपोरेशन लेस, ह्यूमिडिटी कम है मतलब हवा में पानी कम है, मतलब जगह है अभी बहुत सारी, तो इवेपोरेशन फास्ट है। समझ गए? क्योंकि इवेपोरेशन में पानी क्या बनेगा, उसमें गैस बनेगा, उसको भी जगह तो चाहिए ना पार्टिकल्स को। दैट्स तो सर ह्यूमिडिटी है क्या? ह्यूमिडिटी मतलब हवा में कितना पानी है। मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वाटर, एयर में मतलब वाटर वेपर्स होती है, एयर में कितनी वाटर वेपर है वो ह्यूमिडिटी। मैंने क्या बोला, ह्यूमिडिटी 27%, मतलब अगर एयर में 100 पार्टिकल के लिए जगह है तो 27 ऑलरेडी है। तो अभी ह्यूमिडिटी की अगर हम वी कैन कैलकुलेट ह्यूमिडिटी राइट नाउ, तो मान लीजिए अभी रीडिंग आई 53, नेट में बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 पार्टिकल आ सकते हैं तो 53 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो केवल कितनों की जगह है? 47 की जगह है। समझ गए? अरे हाँ के ना? तो ह्यूमिडिटी 80 हुआ, तो कितनी जगह और बाकी है? 20। 20 जगह बाकी है कि 100 आ सकते हैं। समझे नहीं समझे? ऐसे। तो ज्यादा ह्यूमिडिटी कम जगह है। क्लियर? समझे ना? चैप्टर खत्म हो गया। पॉज कर दे, पॉज कर दे।